हाय फ्रेंड्स, आई एम मुदम्मिल है स्टैंडर्ड 8 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडिशन फार्मूला होता है उसी के बारे में हम लोग बेसिकली जानेंगे और उसी पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी की क्या वैल्यूज होती है और इन सबके क्या फॉर्मूलाज होते हैं। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में वही जानेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग साइन ए प्लस बी से स्टार्ट करते हैं। तो आपने साइन ए कॉस बी ये तो सुना ही होगा, है ना। मगर इधर क्या है, इधर अलग तरह का है। इधर एंगल है ना, एंगल ऐड हो रहा, मतलब कि एडिशन फॉर्म में, मतलब ए प्लस बी है। सिर्फ ए नहीं है, प्लस बी है ना। तो इसका कुछ अलग तरीके की वैल्यूज होती है, हम लोग देख लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो ये होती है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बस सिर्फ इतनी इसकी वैल्यू होती है ना। तो अब इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, देखिए कुछ इस तरह से साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब पहले साइन ए फिर कॉस, कॉस का तो आना है ना। जब साइन ए आ गया उसके बाद हम लोग कॉस का काम कर लेते हैं, कॉस बी। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पे प्लस लगा देना है। फिर पहले यहाँ पे साइन आया था, पहले यहाँ पे कॉस आएगा। पहले यहाँ पे साइन ए आया था, पहले यहाँ पे कॉस ए आएगा। और कॉस ए के बाद क्या आएगा, साइन आएगा। साइन ए या बी, साइन बी आएगा, है ना। इधर पहले साइन ए आया था, उसके बाद कॉस बी आया, कॉस ए नहीं आया, ये देखिए कॉस बी आया साइन ए के बाद। आप लोग कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि पहले साइन ए आएगा, फिर कॉस बी आएगा, फिर हम लोग को प्लस लगा देना है। फिर उसके बाद पहले साइन ए आया था, पहले अब कॉस ए पहले आएगा, उसके बाद साइन बी आएगा, है ना। कुछ इस तरह से जब भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग के दिमाग में स्पार्क कर जाना चाहिए कि हाँ, पहले साइन ए फिर कॉस बी प्लस फिर कॉस ए और साइन बी। जब ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं। ए माइनस बी का फॉर्मूला लगभग लगभग आप लोग को याद हो चुका है। ए माइनस बी का फॉर्मूला भी वही होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, वही आएगा साइन ए के बाद कॉस बी। मगर इधर थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, इधर थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना। आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इधर माइनस लगा देते हैं, प्लस तो लगाएंगे नहीं क्योंकि प्लस ए प्लस बी के फॉर्मूला में हमने प्लस लगाया था। ए माइनस बी के फॉर्मूला में तो प्लस तो लगाएंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग माइनस लगा देंगे। तो इधर आएगा कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूला की तरह एकदम ही सिमिलर है, बस इधर माइनस लग गया, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले साइन ए फिर उसके बाद कॉस बी, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा देंगे अगर ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, और यहाँ पे प्लस लगा देंगे अगर ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा। फिर उसके बाद फिर कॉस, पहले कॉस ए आएगा फिर साइन बी। तो पता चल गया होगा आप लोग को। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद हो चुका होगा अभी तक, बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। अब हम लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए, पहले कॉस ए आएगा फिर कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, नहीं प्लस नहीं, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे लिखा तो ए प्लस बी है, मतलब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कॉस का है ना, वहाँ पे तो ए प्लस बी लिखा हुआ है एंगल में, मगर इधर माइनस आएगा। आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि कॉस थोड़ा उल्टा है और थोड़ा उल्टा काम करता है, मतलब कि यहाँ पे प्लस है मगर वो यहाँ पे माइनस ही लगाएगा, है ना। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, प्लस की जगह वो उल्टा काम कर देगा, मतलब वो माइनस कर देगा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि क्योंकि कॉस उल्टे दिमाग का है, यहाँ पे अगर प्लस नहीं लिखे यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देते हैं इंटू साइन ए। आप लोग को पता चल गया इधर क्या लिखेंगे, इधर कॉस ए इंटू कॉस बी लिखा था तो इधर साइन ए इंटू साइन बी लिख दे। इधर हमने पहले कॉस का काम कर लिया था, कॉस ए कॉस बी को एक ही जगह एक साथ लिख दिया, इंटू कर दिया। तो इधर अब हम लोग इधर कॉस ए और कॉस बी का तो काम तो खत्म हो गया, तो आपका काम बचा साइन ए इंटू साइन बी का, उसका काम हम लोगों ने एक जगह पे कर लिया। तो इस तरह से कुछ हो गया, है ना। अब कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी के साथ सिमिलर है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अब आप लोग मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस? यहाँ पे प्लस लगेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो ए माइनस बी के फॉर्म में। आप कॉस थोड़ा उल्टे दिमाग का है, आप उसको ए माइनस बी बोलिएगा, वो उल्टा यहाँ पे प्लस कर देगा। अब प्लस कर दिया, अब आपको पता है इधर क्या लिखना है,
इधर साइन ए इंटू साइन बी ही लिखना, इधर कॉस ए इंटू कॉस बी तो पहले ही लिख लिए, अब कॉस ए या कॉस बी इधर तो आएगा नहीं, इधर तो सिर्फ साइन ए इंटू साइन बी है। तो आई होप कि आप लोग को ये जो चारों फॉर्मूला है, साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला आप लोग को याद हो चुका होगा, है ना। तो अगर आप लोग को ये चारों फॉर्मूला याद हो गया तो tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद करने की आप लोग कोई जरूरत नहीं है, आप लोग वो फॉर्मूला खुद से निकाल लेंगे। जी हाँ, आप लोग वो फॉर्मूला खुद से इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपके पास sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी है, तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप लोग के पास sin थीटा था और cos थीटा था, तो दोनों को जब आप डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता था, tan थीटा। तो क्यों ना मैं साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से डिवाइड कर दूं, तो मेरा tan ए प्लस बी आ जाएगा, आ सकता है। अगर मैंने साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से डिवाइड दे दिया, यहाँ पे मेरा आ जाएगा tan ए प्लस बी, आ सकता है। और साइन ए प्लस बी की भी और कॉस ए प्लस बी की मैं इधर वैल्यू रख दूंगा, उस वैल्यू से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरी tan ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से डिवाइड दिया है, तो मेरा आ गया tan ए प्लस बी। अब मुझे tan ए प्लस बी की फॉर्मूला निकालना है, ये साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी से। तो मैं काम कर सकता हूँ साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी, तो मैंने किया। अब मैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू रख देता हूँ, है ना। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना है ना, हो गया। तो साइन ए यहाँ पे साइन ए प्लस बी की मैंने वैल्यू रख दी और नीचे में कॉस ए प्लस बी की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी tan ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। जब मैंने साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू रख दी और दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है tan ए प्लस बी आता है, तो tan ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इतनी तो वैल्यू हो गई हमारी tan ए प्लस बी की, मगर हमें मज़ा नहीं आ रहा, ये साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो ये tan ए प्लस बी की वैल्यू, मगर साइन कॉस के फॉर्म में तो हमें संतुष्टि नहीं मिली। तो हम अपनी संतुष्टि के लिए क्यों ना इसे tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। हाँ, हम लोग इसे tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग इसे tan के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan के फॉर्म में मैं कैसे ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है इसे कन्वर्ट करूँगा, तो मैं काम कर सकता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड दे सकता हूँ, जिससे मेरा ये tan ए के फॉर्म में आ जाएगा और साइन ए और कॉस tan ए और tan बी के फॉर्म में आ जाएगा, अगर मैं कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड देता हूँ। और ये जो साइन ए कॉस बी करके जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सब हट जाएगा और tan ए और tan बी के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड देता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी से। तो पहले न्यूमरेटर को देता हूँ, तो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, डिवाइड चला गया कॉस ए इंटू कॉस बी से। ये तो क्या न्यूमरेटर का काम, आप डिनोमिनेटर को भी डिवाइड देता हूँ। न्यूमरेटर कितना है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर उसको भी मैं डिवाइड देता हूँ किससे, कॉस ए इंटू कॉस बी से, कॉस ए इंटू कॉस बी से। तो इतना मैंने डिवाइड का काम कर लिया, अब बस हमें इसे तोड़ देना है और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो इधर साइन ए इंटू साइन, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी को हमने कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड दिया, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। मतलब न्यूमिनेटर को हम लोग ऐसे तो तोड़ सकते हैं, ये जो कॉस इंटू कॉस बी था, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी पूरे से डिवाइड था, ये जो पूरे से डिवाइड था उसको तोड़ के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो बिल्कुल वापस ये ऐसा ही हो जाएगा, मगर हमने इसे जानबूझ के तोड़ा ताकि हम लोग इसे tan के फॉर्म में लिया। तो ये तो हो गया साइन का काम। नीचे हम लोग उसका काम कर लेते हैं ना, इसको भी हम लोग ऐसे ही तोड़ देंगे जैसे हमने न्यूमरेटर को तोड़ा, हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए, सबको हमने कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड दे रखा है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। अब लगभग हमारा सब कुछ हो ही गया है, अब बस हमें वैल्यू निकाल देनी है। तो ये कॉस बी से ये कॉस बी कट जाएगा, ये कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, ये तो पूरा कॉस ए इंटू कॉस बी, ये तो पूरा से पूरा कट जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये साइन ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, इधर से कुछ नहीं कटेगा, है ना। तो इधर tan a प्लस बी की हमारी वैल्यू निकल के आ रही है कुछ इस तरह से, साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ पे तो सिर्फ कॉस ए बचा, यहाँ ऊपर साइन ए बचा, साइन ए बाई कॉस ए tan ए हो जाएगा, ये tan ए हो गया, प्लस साइन बी बाई कॉस बी कितना हो जाएगा, प्लस tan बी, प्लस tan बी हो गया। अब हमें नीचे ऐसे डिवाइड का साइन दे देना है ना, नीचे हम डिवाइड का साइन दे दें तो क्या आता है हमारा, नीचे हमने देखा कि ये तो हो गया पूरा 1, ये पूरा 1 हो गया, पूरा कट गया, तो ये तो बचा 1, तो नीचे हो जाएगा इधर 1 माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी है, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं tan ए इंटू tan बी, साइन ए बाई कॉस ए कितना हो जाएगा tan ए, और साइन बी बाई कॉस बी कितना हो जाएगा tan बी, इसको हम ले सकते हैं tan ए इंटू tan बी। तो हमने tan a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली कुछ इस तरह से करके, उसी तरह से जैसे tan a प्लस बी की वैल्यू निकली वैसे ही tan a माइनस बी की वैल्यू निकल जाएगी। जी हाँ, आराम से आपसे tan a माइनस बी की वैल्यू निकल जाएगी। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग खुद से वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपको तो पता चल ही गया होगा कि किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की वैल्यू। फिर भी मैं tan a माइनस बी की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो tan a प्लस बी की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, मतलब यहाँ पे मैं साइन a माइनस बी और cos a माइनस बी से डिवाइड दे दूंगा, ठीक है, मैं डिवाइड दे दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा tan a माइनस बी, बस हमें इधर साइन a माइनस बी और cos a माइनस बी की वैल्यू रख देनी है, जो कि कोई भारी काम नहीं है। तो इधर साइन a माइनस बी की वैल्यू कितनी होती है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कितना है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इतना हो गया। अब इस पूरे को भी हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड दे देंगे। देखिए जैसे हमने इधर दिया था, इधर बस साइन का थोड़ा हेरा फेरी है, इधर साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है, और इधर कितना है प्लस, मतलब जब हमने साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू रखी तो उसकी वैल्यू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी आया डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में आया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी आया नोमिनेटर में। अब मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस ए और कॉस बी से डिवाइड दे दिया, है ना। अब मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही दिया ताकि ये पूरा बैलेंस रहे, है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप किसी चीज़ से डिवाइड देते हैं एक्स्ट्रा, तो आप लोग को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड देना पड़ता है ताकि वो बैलेंस रहे वो वैल्यू। इधर में हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड दे देंगे, हमने कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड दे दिया। अब ऐसे ही तोड़ देंगे, है ना, बिल्कुल जैसे हमने पिछली बार तोड़ा था उसी तरह से इस बार भी तोड़ देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी से, है ना। तो क्या आ जाएगा इधर, मैं तोड़ के दिखा देता हूँ कि हमने फिर से तोड़ देंगे, है ना। पहले हम न्यूमरेटर को तोड़ देंगे, इधर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, हमने न्यूमरेटर को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड दे रहा है, इधर भी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, ये तो न्यूमरेटर का काम। अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड दे देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। अब मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड दे दिया। अब बस ये कॉस बी से ये कॉस बी कट गया, ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये तो पूरा ही कट गया, इसमें कुछ नहीं कटा। तो इधर साइन ए बाई कॉस ए कितना हो जाएगा, tan ए हो गया, माइनस साइन बी बाई कॉस बी कितना हो जाएगा, tan बी
माइनस tan b, इधर tan b हो गया, बाय का साइन लगा दिया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, पूरा कर दिया था। इधर कुछ करना है तो साइन ए बाई कॉस से कितना होगा tan a इंटू साइन बी बाई कॉस बी कितना होगा tan b, तो tan a इंटू tan b, नहीं यहाँ पे तो प्लस का साइन है ना, तो हमने इसे माइनस क्यों कर इसे प्लस कर देते हैं ना। यहाँ पे तो देखिए प्लस का साइन है, ये कॉस ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, है ना। यहाँ पे माइनस मैंने गलती से कर दिया, इधर क्या जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो tan a माइनस बी की वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से निकल गई। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब आप लोग को काम आएगी। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, है ना। तो tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan इंटू tan b। हमने ना तो tan a प्लस बी की वैल्यू याद की, ना tan a माइनस बी की वैल्यू याद की, बस हमने sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी की वैल्यू से tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की वैल्यू ईजिली निकाल लिए, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारी वैल्यूज याद हो चुकी होंगी और अच्छी तरीके से आप लोग याद हो चुकी होंगी और आप लोग के दिमाग में बैठ चुकी होंगी। तो इन सारी वैल्यूज को जल्द से जल्द याद कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ये ज़रूरी है याद करना। रात के 12 बजे भी ये सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए। तो इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। हमारा लगभग लगभग पूरा काम हो ही चुका है। हाँ, मुझे एक और बात आप लोग को बताना रह गया था। पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, आप लोगों को तो पता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा था कि इस वाली वीडियो में मैं साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को प्रूफ कर दूंगा साइन ए प्लस बी से और कॉस ए प्लस बी से। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं, है ना। मैंने कहा था इस वाली वीडियो में प्रूफ कर दूंगा, प्रूफ कर ही देता हूँ मैं, है ना। तो साइन 2 थीटा को साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी से मुझे प्रूफ करना है। इस वैल्यू के क्या कि उसकी वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है भी की। तो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस थीटा। मैं जानबूझ के इसको एडिशन के फॉर्म में लिखा है ताकि मैं इसे ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ सकूं। मैं ए को थीटा मान लेता हूँ और बी को भी मैं थीटा मान लेता हूँ। मैं ऐसा मान सकता हूँ, है ना। मैं ए को भी थीटा मान सकता हूँ, बी को भी थीटा मान सकता हूँ। ये कितना हो गया, ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस थीटा। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा मतलब साइन ए तो थीटा है इंटू कॉस बी, बी भी थीटा है तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना तो हमने लिख लिया। अब हमें इसे इस साइन थीटा प्लस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, है ना। हमने इसे जानबूझ के थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में लिखा ताकि हम लोग इसकी वैल्यू मतलब ए प्लस बी की वैल्यू रख दे और उससे हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाले। अब देखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है कि नहीं। हम एक काम करते हैं, इधर से आपसे कॉमन ही ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। इधर मैंने कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, इधर कितना बचा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, फिर साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो गया, 2 साइन थीटा। तो आ गई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन ए प्लस बी से। उसी तरह से हम लोग कॉस 2 थीटा को प्रूफ कर देंगे कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो चलिए कॉस थीटा को भी अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो कॉस 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस थीटा, ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं और बी को भी थीटा मान लेते हैं, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्म हो गया। अब कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब वैल्यू लगा देते हैं। अब उसकी वैल्यू अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गए तो समझिए कि प्रूफ हो गया कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ये सारे फॉर्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो कॉस थीटा इंटू कॉस बी, बी बी थीटा ये भी कॉस थीटा होगा, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी, ए बी थीटा है बी बी थीटा है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। और इधर ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना था, कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो पता ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि कॉस टू थीटा कितने के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और tan टू थीटा तो मैंने आप लोग को ऐसे ही प्रूफ करा दिया था, उसमें मैंने अच्छे से क्वेश्चंस भी कराए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए, है ना। तो हमने लगभग अपना सारा काम कर लिया है। अब बस हम लोग इसमें थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वीडियो को एंड करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो पहली वैल्यू आप लोग को पहले खुद से निकालना है, फिर आप लोग वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस वैल्यू को निकालता हूँ। तो साइन 15 डिग्री को हम लोग साइन ए माइनस बी के फॉर्म में इजीली तोड़ सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 डिग्री को आप लोग ए लीजिए, 30 डिग्री को बी ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी का हम लोग इधर फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमारा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। और 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होता है 15 डिग्री। तो हमारा 15 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा, जो हमें चाहिए क्वेश्चन में साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो हमने जानबूझ के 45 डिग्री और 30 डिग्री लिया क्योंकि हमें 45 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू मालूम थी। तो चलिए अब जब वैल्यूज भी मालूम है, फॉर्मूला भी मालूम है, तो लगा के हम लोग 15 डिग्री निकाल लेते हैं। साइन, तो इसका होता है साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री इंटू साइन साइन कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, ये फॉर्मूला हमने लगा दिए। अब इजली हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री होता है हाफ मतलब 1/2। तो अभी इसे इवेल्युएट कर लेते हैं √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो हमारी वैल्यू आ गई इतनी, है ना। अब इसे और फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। √2 कॉमन है मतलब एलसीएम में, एलसीएम ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही आ जाता है। ये हो जाएगा √3 - 1। तो हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली, वो कितनी थी √3 - 1/2√2। कोई बड़ी बात नहीं थी। आप लोग 45 डिग्री 30 डिग्री इन सभी वैल्यूज तो याद होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद कराया है। और अभी तक आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद नहीं किए तो वाली टेबल जाके आप लोग देख लीजिए, है ना। वाली वीडियो जाके देख लीजिए जिसमें मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद कराया था। तो इतना तो हो गया। तो अब हमें निकालना है cos 75 डिग्री की वैल्यू। ये तो हमने निकाली इसकी वैल्यू साइन 15 डिग्री की वैल्यू। अब हमें निकालना है cos 75 डिग्री की वैल्यू, वो भी कुछ इसी तरह से निकलेगी। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए फिर आप लोग वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। तो अब मैं cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालता हूँ। कंसेप्ट वही है, इसे मैं cos a + b के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, है ना। इसे मैं लिख सकता हूँ cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री करना 75 डिग्री। हमने इसे जानबूझ के 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री के फॉर्म में तोड़ा ताकि ये cos a + b बन जाए। और इधर हम लोग cos a + b का फॉर्मूला लगा देंगे और फॉर्मूला से जो वैल्यू आएगी वही cos 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, है ना। और 45 डिग्री और 30 डिग्री में इसलिए भी लिखा क्योंकि हमें 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों की वैल्यू पता है। तो जब हम लोग को वैल्यू भी पता है, फॉर्मूला भी पता है, तो 75 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। तो cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a मतलब cos 45 डिग्री इंटू cos b मतलब cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। कितना हो गया? तो cos 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते cos 75 डिग्री बराबर हो जाएगा cos 45 डिग्री कितना था 1/√2, cos 30 डिग्री कितना था हाफ, है ना। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। मैंने गलती से इधर फिर से वही cos a इधर sin a इंटू sin b होगा मतलब sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री वही होगा हमारा, है ना। cos a + b का 1/√2 इंटू 1/2 माइनस sin 45 डिग्री कितना था 1/√2 और नहीं cos 30 डिग्री कितना था √3/2 होता है। हाँ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, है ना। √3/2 ये जाएगा 1/√2 इंटू sin 30 डिग्री कितना होता है हाफ। इधर सही है, आप सही है, मतलब बस थोड़ा गड़बड़ा गया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस अभी एकदम सही हो गया। अभी इधर हम लोग ध्यान देते हैं, है ना।
जाएगा √3 2√2 -1/2√2। और फर्दर कैलकुलेट करते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा। 2√2 एलसीएम में आ गया, यहाँ पे आ गया √3 -1। तो cos 75 डिग्री की वैल्यू वही है जो sin 15 डिग्री के लिए है। मतलब cos 75 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3 - 1 इंटू 2√2 है ना, नहीं बाई 2√2, √3 - 1 बाई 2√2। sin 15 डिग्री की वैल्यू और cos 75 डिग्री की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, इतना तो पता चल गया है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसी की तरह है। मैं आशा करता हूँ वाला क्वेश्चन बना लेंगे। मैं इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि आप लोग का इस पर अच्छे से कमांड बना है। तो इस बार आप लोग को निकालनी है tan 105 डिग्री की वैल्यू। आप लोग को निकालनी है tan 105 डिग्री की वैल्यू, है ना। इसमें वही कंसेप्ट है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। तो tan 105 डिग्री की वैल्यू को मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा, tan 60 डिग्री। अब 60 डिग्री में क्या जरूरत है कि 45 डिग्री आ जाए प्लस, अब मतलब 105 डिग्री आ जाए प्लस 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री जोड़ सकता हूँ। ये कितने के बाद आएगा? 105 डिग्री। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमें याद है। उसके फॉर्मूला कितना होता है? tan a मतलब tan 60 डिग्री प्लस tan b मतलब tan 45 डिग्री बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b मतलब tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं tan 105 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री याद करी थी। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। √3 tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 इंटू 1। ये तो आ गया √3 प्लस 1 बाई 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 आंसर आ गया tan से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से इन क्वेश्चंस की वैल्यू निकालना है। तो आप आसानी से sin 75 डिग्री, sin 15 डिग्री या cos 15 डिग्री या tan 45 मतलब tan 15 डिग्री, इन सब की वैल्यूज आप लोग इसीलिए निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह के एंगल्स होते हैं, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट और सिर्फ आखिरी क्वेश्चन के बाद, फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोग को थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने आप ये वाला क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, है ना। मैं अभी आप लोग को बता दूंगा कैसे ये क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर में मतलब बन जाएगा, है ना। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। तो मैं अल्फा प्लस बीटा का क्या मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ। अल्फा माइनस बीटा को मैं बी मान लेता हूँ। मैंने इसे जानबूझ के ए और बी माना ताकि इससे हम लोग मतलब कि इजली हम लोग को समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग इसे छोटा कर सकें, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बहुत बड़ा, इतना बड़ा बड़ा एंगल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। बस मतलब कि सोचने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। हमने तो इसे अपनी आसानी के लिए ए मान लिया और इसे हमने बी मान लिया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन ए इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला है। हम देख सकते हैं ये साइन ए इंटू कॉस बी, अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या मान लिया? ए, अल्फा माइनस बीटा को क्या मान लिया? बी। तो कितना हो गया? ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, अल्फा प्लस बीटा ए है तो कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब इधर साइन बी होगा, है ना, इधर साइन अल्फा माइनस बीटा होगा। तो हमने इसे ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे सोच सकते हैं, ये तो a प्लस बी का वैल्यू है, ये तो a प्लस बी का फॉर्मूला है ना। तो इधर हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसे हम लोग a प्लस बी साइन a प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन a प्लस बी हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो a कितना है हमारा? अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन a प्लस बी मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस बी मतलब प्लस अल्फा माइनस बीटा। हमने साइन a प्लस बी के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ये जो पूरा जो था ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला था, ये साइन a प्लस बी की वैल्यू थी। तो अब चलिए इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं। तो ये बीटा से ये बीटा कट जाएगा। अब ये बीटा से बीटा कट गया तो कितना बचा? अल्फा प्लस अल्फा, साइन अल्फा प्लस अल्फा। ये कितना आ गया? साइन 2 अल्फा। ये कितना आ गया? साइन 2 अल्फा।
तो देखिए कितनी आसानी इसकी वैल्यू आ गई। ये तो कॉस मतलब साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूले में टूटा हुआ था। ये साइन ए प्लस बी की वैल्यू थी, मतलब साइन ए, ये साइन ए था इंटू कॉस बी था, प्लस कॉस ए था और इंटू साइन बी था। ये तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला हो सकता है, वो हो सकता है साइन ए प्लस बी। तो हम लोग इस क्यों ना मैं इतने लंबे चौड़े वैल्यू को साइन ए प्लस बी लिख दूँ, और मैंने लिख भी दिया। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये कितना हो गया साइन अल्फा प्लस अल्फा, ये हो गया साइन 2 अल्फा, हमारी वैल्यू आ गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को आपकी ये वाली वीडियो अच्छी तरह से हेल्प की होगी। वैसे मैंने आप लोग को इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है कि आप लोग को प्लस 2 की फिजिक्स ईज़िली समझ में आ जाएगी। मैंने लगभग आप लोग को सारी मतलब इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ा दी है कि आप लोग को प्लस 2 ईज़िली समझ में आ जाए। और अभी तक आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक इट नाउ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसी ही एजुकेशनल कंटेंट पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।